आ रहा हूँ। तुम फिर से आ गई? हाँ। अरे ईशान सुनो सुनो, ये गिफ्ट पापा ने और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजे हैं। स्नेहा तुम 5,000 करोड़ की कंपनी की सीईओ हो और फिर भी रोज रोज डिलीवरी का काम करने के फिर इस करीब करने आ जाती हो। अब तो इन गिफ्ट को छुपाने की जगह भी नहीं है मेरे पास, और मोहल्ले वालों ने अगर देख लिया ना तो पता क्या हो जाएगा। जाओ यार प्लीज। ईशान दुनिया की छोड़ो और मेरी सुनो प्लीज, हमें इमरजेंसी में तुम्हारी स्केचेस चाहिए, कंपनी को उनकी अर्जेंट नीड है। तो कॉल कर लिया होता, आने की क्या जरूरत थी। ठीक है, जैसे डिजाइन बन जाएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब जाओ। पक्का? हाँ पक्का पक्का। मेरी बीवी के आने का टाइम हो गया, अगर इसने हम दोनों को दिखे तो बवाल हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। मैं कॉल करूँ, उठा लेना। जाओगे? बाय बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, लव शादी और धोखा के 10th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया शर्मा। आज की हमारी जो गेस्ट है वो कुछ यूनिक है। सॉरी वो कुछ ज्यादा ही यूनिक है। टीवी को क्या हो गया? तुम हॉस्पिटल से फ्री हो गई? मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, वो हॉस्पिटल में काम थोड़ा ज्यादा है, लेट हो जाएगा। तुम खाना बना के खा लेना। ओके बाय। इतनी भी क्या बिजी है? सॉरी ईशान, मैंने तुमसे छुप के इस शो में पार्ट लिया ताकि हम दोनों की लाइफ सुधर सके। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट का, जो कि एक गरीब खानदान से है, जिनका नाम है टीना कपूर। देखो देखो, इस शो में इस बार गरीब लड़की आई है। बेचारी, मुझे तो नहीं लगता ये सो जीत पाएगी। इसके कपड़े तो देखो, बाबा आदम के जमाने के लग रहे हैं। एक गरीब सड़क छाप लड़के और इतने बड़े शो में। देखा, मैंने बोला था ना, कोई भी शो में मुंह उठा के आ जा रहा है। हाय टीना, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाय, मैं एक छोटे से हॉस्पिटल में नर्स हूँ और मेरे पति बेरोजगार हैं। दोस्तों, शो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को शो के कुछ रूल्स बता दूं। हमारी टीम ने इन सभी लेडीज के घर पर हिडन कैमरास इंस्टॉल किए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पत्नी के पीठ पीछे पति क्या करते हैं, किसका पार्टनर है सबसे ज्यादा बढ़िया और लॉयल। और हमारे विनर्स को मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए के घर, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ आराम से एंजॉय कर पाए। तो हमारी आज की गेस्ट है टीना, जो कि एक बस्ती से एक हस्ती बनने का सपना लेकर आई है। आप सब समझ गई ना? जी ओके, चलिए फिर शो स्टार्ट करते हैं और अपने सीट पर बैठते हैं। लेट्स गो। यू टीना, तो क्या सच में बस्ती से आई हो? तभी इसके कपड़ों से इतनी गंदी बदबू जो आ रही थी। मुझे नहीं पता था ये शो का स्टैंडर्ड इतना गंदा है, वरना मैं आती ही नहीं। आखिर क्या सोच के आई थी ये बहन जी यहाँ पे? मेरे घर के नौकर भी इसके बस्ती से बिलोंग नहीं करते। इसकी औकात तो मेरी हील साफ करने की भी नहीं है। You know, मैं इस शहर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में रहती हूँ। गाइस, calm down. So टीना,
क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा है? अच्छा, मैं पहले ही बता देती हूँ कि हमारे कुछ एपिसोड्स में कुछ पति अपने पत्नी पर चीट करते हुए पकड़े गए थे, वो भी एक नहीं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। ईशान धोखेबाज नहीं है, उसकी लाइफ में सिर्फ मैं और उसके कुछ दोस्त ही हैं और आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। ईशान तो मुझ पर जान से रखता है। आई ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट? वो तो असली कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं गाइस लाइव टीना के हस्बैंड ईशान के लिए। क्या वो धोखेबाज है या फिर है एक लॉयल पार्टनर? हेलो, सुनो, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। आज रात मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। टीना आज घर नहीं आने वाली। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। ये तो धोखेबाज नंबर 1 निकला। लॉयल्टी की क्या डेफिनेशन होती है? टीना मैम, वेल इसकी पति की लॉयल्टी बिल्कुल इसके जैसी है, सस्ती और चीप। देखो तो कैसे दूसरी औरतों को अपने घर बुला के मजे कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ईशान बात किससे कर रहा है? ईशान, पानी। बड़ी मुसीबत है यार। पीने के बाद कब बाहर फेंक दूं? अपनी वाइफ को सच कब बताने वाले हो? यू नो, तुम्हारे घर में आते हुए मुझे चोरों वाली फीलिंग्स आती है। मुझसे नहीं होता ये नाटक शाटक। लेट्स स्टॉप दिस। कुछ टाइम की बात है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं टीना को अपनी असलियत बता दूंगा, मेरी असली पहचान। ओके, तो शुरू करें। अभी रिस्की हो सकता है। ईशान प्लीज ना, इतना टाइम हो गया है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते प्लीज? ठीक है, तो क्या तुम रेडी हो? ऑफ कोर्स, आज तो मैं पूरी फ्री हूँ और वैसे भी आज तो तुम्हारी वाइफ भी घर में नहीं है। बहुत मजा आने वाला है। चलो लेट नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो ना। अरे जल्दी जल्दी करो प्लीज। अरे तो ये तो कुकिंग कर रहे हैं एक साथ। गाइस, शायद हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पर ईशान को तो बस चाय बनानी आती है, तो ये सब कैसे? ओह, Enjoy your meal, sir. क्या गजब का आदमी है, बेचारे को पता ही नहीं कि पूरी दुनिया इसकी इन हरकतों को देख रही है। ईशान को कुकिंग आती है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों? रुको, पागल हो गए हो? इसे खाने में डाल रहे हो? वाइट वाइन डालने से और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन ये वाइन तो तुम कुछ टाइम के लिए चुप रहोगी? इसके पास 1857 की रेयर एंटीक वाइन की इतनी सारी बॉटल्स, आखिर ये कितना अमीर है? मेरे डैड के पास ऐसे सिर्फ एक बॉटल है, ऊपर से वो उसे पीते भी नहीं है, सिर्फ सजा के रख देते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने आधी बॉटल ये खाने में खाई है, तो सच में वो तो सदमे में चले जाएंगे। जल्दी करो।
टीना, ये वाइन क्या तुमने खरीदी थी? हाँ, एक दिन घर में वाइन खत्म हो गई थी तो मैं जल्दबाजी में वाइन लेकर आई मार्केट से। मुझे परेशान देख ईशान भी परेशान हो गया था और वो मार्केट से जाके वाइन के कुछ बॉक्सेस ले आया। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ये लड़की एक वाइन के लिए इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मुझे तो ये वाइन और ये लड़की दोनों ही सस्ती और फर्जी लगे। I mean, इसका पति तो एक वाइन की बोतल नहीं खरीद सकता, इतना बेरोजगार है ये। इमेजिन इसके पापा एक सस्ती सी वाइन की बोतल भी नहीं खरीद सकते। ये तो उससे भी ज्यादा गरीब निकला। इससे अच्छा पानी पी लेते, वाइन पीने की क्या जरूरत है? 2 रुपए की औकात नहीं, वाइन पीने चले। टीना, तुम क्या हमेशा अपने गेस्ट को ऐसे चीप क्वालिटी का खाना खिलाती हो? बाय द वे, ये एग्जैक्टली खाना आता कहाँ से? रास्ते से या फिर तुम्हें कोई दान में देकर जाता है? तरस खाकर? वाह, क्या खाना था, मजा आ गया। तुम्हारी वाइफ कितनी लकी है। लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ कि मुझे वो मिली। ये लो, अब खुश? वाह, ये तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। दादाजी तो इसे देख के खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। टीना, कहीं तुम्हारा पति नशेड़ी तो नहीं जो ड्रग्स लेता है? जी, मतलब तुम लोगों को गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? मुझे लगता है कि वो शायद कुछ बड़ा छुपा रहा है। गाइस, आप सबको बता दो कि पिछली बार जब हमारी टीम ने कुछ ऐसा इलीगल काम करते हुए देखा था तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया था। बिल्कुल नहीं, ईशान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ओह गॉड, ये कितना फनी है। अरे इतना क्यों रहा है? पापा, ये शो लव, शादी और धोखा इंटरनेट पर हिट जा रहा है। और ये लड़की कितनी सुंदर है और बेचारी गरीब। सब लोग इसके हस्बैंड का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, ये शो तेरी माँ भी देखती है। विनोद श्रीवास्तव जी का शो है ये। ला, ये कब तो मेरी म्यूजियम का है। अरे 4 बजे, मैं चलती हूँ। 4 बज गए? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओह, अरे यार, मुझे अंडे लेंगे, सुपरमार्केट जाना है। वाह, गजब का बेशरम आदमी है। मतलब कमाने की जगह सस्ते अंडे लेने भाग गया। इससे अच्छा रास्ते पे कटोरी लेके भीख मांगने बैठ जाता। इसके कपड़े भी फटीचर और इसका पति भी। प्रिया, तुम्हें तो इसे शो से बाहर कर देना चाहिए। इसकी तो औकात तक नहीं है हमारे साथ बैठकर बात करने की भी। और इसका पति इतना डिस्गस्टिंग जो है। टीना, तुम्हें क्या लगता है कि ईशान ये सब क्या कर रहा है? वो बस पैसे बचा रहा है। हमारा शो ऑनेस्टी देकर विनर डिसाइड करता है, ना कि अमीर या गरीब देखकर। व्हाट, तुम सच में अंडे लेने जा रहे हो? हाँ, मुझे डिनर बनाना है। अच्छा, 1 मिनट रुको, ये देना तो मैं भूल ही गई। अरे हाँ, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, ये सब छुपाने के लिए जगह नहीं है मेरे घर में। अब तुम फिर से सब लेके आ जाती हो।
मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे ये तो भूल ही गया था मैं। चलो 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 चलो। ईशान थोड़ा आराम से चलो, मुझे डर लग रहा है। अंडे की दुकान बंद हो जाएगी। तुम पकड़ के रखो। ईशान प्लीज आराम से चलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? मैं सेड्यूस कर रही हूँ? एक तो तुम इस खटारा सी वैन को इतनी फास्ट चला रहे हो, ऊपर से मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। ईशान, जब तुम्हारे पास इतनी सारी लग्जरी कार्स हैं, फिर भी तुम इसी पुरानी सी वैन को लेके घूमते रहते हो। आज तो तुम्हारी बेबी भी आसपास नहीं है। तुम नहीं समझोगी। टीना ने स्पेशली अपनी सारी सेविंग्स करके ये वैन 50,000 में खरीदी है। गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईशान सुपरमार्केट जा चुका है। सुपरमार्केट की जगह उसे खाई में मरने जाना चाहिए। फालतू में धरती पर इतना मिस्टीरियस छुपा था। प्रिया, तुम लोगों को बेडरूम में भी कैमरास लगवाने चाहिए थे। नहीं, हम बेडरूम और बाथरूम जैसी जगहों पर कभी भी कैमरास नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर टीना चाहती है और उसका परमिशन है तो हम उसके घर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो क्या था। ओह टीना, क्या हम तुम्हारे ताजमहल की तलाशी ले सकते हैं? क्या घर की तलाशी? कहीं ऐसा तो नहीं मियाँ बीवी मिलके कुछ गलत काम कर रहे हो? मतलब ऐसे सड़क छाप लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीना, हम सब तुम्हारे घर चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। क्या हुआ प्रिया? हमारी टीम को अभी अभी पता चला है कि रोशनी का पति विक्रम कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में? आइए देखते हैं। तुम लोग आगे कर क्या रहे थे? क्लाइंट 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सॉरी सर, मैं क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना क्यों घबरा रहे हो? रोशनी, तुम्हारा हस्बैंड किसी कंपनी में काम करता है? जी हाँ, मेरा विक्रम एक कंपनी का सीईओ है जो इसके पति जैसा बेरोजगार नहीं है, जो सिर्फ एक खटारा वैन चलाता हूँ। टीना तो फटीचर है, लेकिन रोशनी मेरी टक्कर की है। रोशनी, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि विक्रम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है? बिल्कुल नहीं, मेरा विक्रम तो ऐसे प्रॉब्लम चुटकी में हैंडल कर लेता है। वो टीना के पति जैसा थोड़ी ना है जिसे सिर्फ कपड़े बर्तन धोने। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो तुम। मेरा पति विक्रम एक कंपनी का सीईओ है, ना कि तुम्हारे पति जैसा बेरोजगार जो रास्ते पे सस्ते अंडे लेने भाग गया है, राइट? और अगर तुम मेरे पैर पकड़ के मुझे रिक्वेस्ट करो तो मैं विक्रम से बोल के उसकी कंपनी में तुम्हारे हस्बैंड को चपरासी की नौकरी दे सकती हूँ। शट अप। मैं अगर गरीब हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो। एक तो वो तुम्हारे पति को नौकरी दिलवा रही है और तुम हो कि उसी के साथ बहस कर रही हो। तुम लोग ना होते ही ऐसे हो, एहसान फरामोश। चलो तुम्हारे घर देखकर चलते, वही रियलिटी दिख जाएगी तुम्हारी। बोलो, है हिम्मत अपने कीड़े जैसे पति का सच देखने की? ये दोनों तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। अब देखना कैसा धमाका होता है। मैं ईशान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तो है ही इसी लायक। तुम्हारा पति है निकम्मा, ऊपर से बेरोजगार। कोई अंधी उससे शादी करेगी। मुझे लगता है जरूर वो कोई इलीगल काम करता होगा। मान लो कि तुम्हारा पति एक घटिया आदमी है। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे पति के घटिया इरादे सबके सामने आए तो तुम ये शो क्विट कर सकती हो।
अगर तुम अपने पति की इंसल्ट नहीं चाहती तो। टीना, अगर तुम ईशान को सही साबित करना चाहती हो तो हमें तुम्हारे घर चलना होगा। ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं टीना के घर। मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। कैसे आंटी? अच्छे कितनी की दी? 100 के 30 अंडे ले लो। आंटी, आपकी दुकान का बंद होने का टाइम हो गया और अभी आपके पास कितने सारे अंडे पड़े हैं, तो क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें? क्या? नहीं, ठीक है दीजिए। लो पैसे दो। ये लीजिए। एक, ये वाला दीजिए ना। और ये वाला 5। ये तो वही शो वाला लड़का है ना? शो खत्म होने से पहले ये बात ईशान को पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। ओके। ये हो गए अंडे तुम्हारे, लो फिर ले जाना आके। अब क्या हुआ? हेलो चेयरमैन सर, कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ है। अभी हमें फंड्स चाहिए, अब हम क्या करें? तुमने मुझे ये बात बताने के लिए फोन किया? आई एम सॉरी चेयरमैन सर, मैं कंपनी ठीक से नहीं चला पाया, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ 100 करोड़ का लॉस? मुझे लगा 1000 करोड़ का लॉस हो गया होगा। ये फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। एड्रेस दे रहा हूँ, जाओ जाके पैसे ले लो। कितने पैसे लेने हैं सर? मैंने कहा ना, ये फालतू बातों से मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ, जितने लेने ले लो, बाय। ये एड्रेस तो किसी बस्ती का है। मैंने जितना सोचा था ये घर तो उससे भी ज्यादा छोटा और गंदा निकला। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, यू नो एग्जैक्टली। बस यहाँ कॉकरोचेस ना हो, नहीं तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। सुनो, इन गरीबों का घर उनकी शक्ल से भी ज्यादा गंदा होता है। यू। तो गाइस फाइनली हम टीना के घर में पहुंच चुके हैं। सच आप सबके बहुत ही जल्द सामने होगा। तो गाइस हम फाइनली टीना के घर में पहुंच चुके हैं। विनोद, ये शो तो सुपर हिट हो गया, हर कोई इसी की बात कर रहा है। ये सब हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस शो में इस बार पहली बार किसी गरीब फैमिली को आने का चांस दिया गया, जिससे पब्लिक खुश हो जाए। थैंक यू। मेरा घर थोड़ा छोटा है। वाओ, ये कितना सुंदर कप है। रॉयल कप का पूरा सेट? ये कैसे हो सकता है? रॉयल कप? पापा आर यू श्योर कि ये वही कप है? बेटा, आई एम डैम श्योर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना बेशकीमती रॉयल कप इन गरीबों के यहाँ कैसे है। मीरा, यस सर। सारी मीटिंग कैंसिल करो और पायलट को बोलो जल्दी वापस ले चले। जी सर।
क्या किया तुमने? आई एम सॉरी, वो गॉड, मेरी नई ब्रांडेड ड्रेस खराब कर दी तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप। रोशनी, आर यू ओके? ये क्या सवाल है? इसने सबके सामने मेरी ड्रेस खराब कर दी और ये तुम सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस खरीद कर दे दूंगी। डैमेज, तुम जानती भी हो ये ड्रेस कितनी महंगी है। तुम अपना ये घटिया घर बेच भी दोगी ना तो भी ये ड्रेस खरीद नहीं पाओगी। रोशनी, तुम क्या कर रही हो? हम लाइव हैं, पूरी दुनिया के लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम प्लीज ऐसे थप्पड़ मत मारो, ये सब सही नहीं है। You deserve this. मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। इस 2% की जाहिल औरत ने ये जानबूझ के किया है। ऐसी ड्रेस खरीदने की तो औकात है नहीं, तो जलन के मारे ये सब किया, राइट? नहीं, मैंने ऐसा सोचकर बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, तो इस गंदे से कप में हमें पानी दे रही थी, इतना लो क्लास समझा है हमें? तुम अपना ये घटिया कप अपने पास रखो। ये आपने क्या किया? ये शाल लेकर आया था। बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो। इससे अच्छा तो कुत्ते होते हैं, एटलीस्ट भोंकते तो है। घटिया लोगों के घटिया कप्स। और हमें इनमें जूस पीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पता नहीं ये जूस कैसा होगा, मुझे तो सोच कर ही उल्टी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जूस बिल्कुल साफ है। ओह गॉड, फिर से ड्रामा। और कितना तमाशा बनाओगी तुम? रोशनी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। तुम्हारी सपोर्ट रेटिंग 7% कम हो गई है। तुमने जो कुछ भी ये किया है वो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। What? ये सब इस घटिया लड़की की वजह से हुआ है। लोगों की सिंपैथी लेने का अच्छा प्लान बनाया इसने, राइट? क्यों? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? वरना सारे बाल उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। मामूली से कप के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे, समझी? चल माफी मांग, माफी मांग। एक्सेप्ट करो कि तुमने ये जानबूझ के किया है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। This is stupid. किसी को जूस ऑफर करना पाप नहीं होता है। और हम साफ पानी यूज करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पीना था तो मना कर देती, लेकिन कब फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे नए कप के लिए पैसे, इससे तुम हजारों कप खरीद सकती हो। काफी है ना? या और दूं? पूरे 50,000 रुपए। आई नो तुम्हारे औकात से ज्यादा है, लेकिन क्या करूं? मतलब तुम इसे कमाने भी लगो तो 1 साल तो लग ही जाएगी तुम्हें। कम है? पूरे 1 लाख रुपए। तुम्हारे औकात से भी ज्यादा। इतने पैसे तो तुमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर, राइट? ये घर है? हाँ पापा।
चले? तुम में से टीना कौन है? कंट्री म्यूजियम के डायरेक्टर, उनसे मिलने आए। प्रोफेसर अशोक, आप यहाँ? लेकिन मैं ये शो देख रहा था तो उस घर में एक कप है जो रॉयल कप जैसा है। उसमें क्या खास बात है? वो तो बर्बाद है अभी। वो कोई मामूली कप नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव रॉयल कप्स हैं। लगता है प्रोफेसर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। रोशनी, ये कंट्री के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, मिस्टर अशोक गोयल। इन्हें एंटिक चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है। देखिए, अगर वो कोई मामूली कप होता है ना तो मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ नहीं आता। वो बहुत ही रेयर कप्स है, उसे पावरफुल से पावरफुल लोग भी अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उसे खरीद सकते हैं। क्या सच में? मिस्टर अशोक, क्या वो कप्स एक्चुअल में इतने रेयर हैं? पूरी दुनिया में इस तरह के कप के सिर्फ 3 सेट हैं। एक प्रेसिडेंट के पास, और कोई भी आदमी उसे नहीं रख सकता है। फिर तो वो कप्स बहुत महंगे होंगे। जी हाँ, 8 करोड़। क्या 8 करोड़? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कप्स तो मेरे पति ने ऑनलाइन बहुत ही सस्ते रेट्स में लिए थे। ठीक है, आप उन कप को मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देख के बता देता हूँ कि वो असली हैं या नहीं। कहाँ है वो कप? लेके आइए। मिस्टर अशोक, वो कप्स तो टूट गए। हाँ, बस कुछ वो टुकड़े टीना के हाथ में बचे हुए हैं। टूट गए? किसने तोड़ा? कौन है वो बेवकूफ? आप लोगों को उस कप की कीमत पता है? वो तो मामूली सा कप है। वो कप एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? और इन लोगों के घर में ऐसा कप हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर, आपसे कुछ तो गलतफहमी हो गई है, क्योंकि इन लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं होते। अगर ये कप टूटे नहीं होते तो मैं इन्हें चेक करके बता देता। अब मैं इन टुकड़ों को कैसे चेक करूं? अगर आपको चेक करना है तो घर में एक और कप है। टीना, तो क्यों अपना मजाक बना रही हो? रोशनी, प्रोफेसर सर रॉयल एंटीक कप देखने आए हैं। तुम तो ये टूथपेस्ट का कप लेके आई। तो बिल्कुल वही कप है, रॉयल कप। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। इस घटिया से कप को देख के आप खुश क्यों हो रहे हैं? शट अप! ये कोई घटिया कप नहीं है, रॉयल कप है, हमारे देश की शान। तुम इनकी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकती। पापा, कितनी यूनिक डिजाइन है इस कप की। क्या वो सच में असली कप्स हैं? ये है रॉयल कप, और जिसने भी इसे तोड़ा है ना, उसकी कीमत भरते भरते वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इस कप को देखना भी कोई मामूली बात नहीं है। इतना मामूली सा कप 8 करोड़ का कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इसकी कीमत 8 करोड़ पहले थी, अब इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरी दुनिया में बस एक ही इकलौता कप बचा है। अरे देखो, एक आदमी इस कप के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। अरे लोग तो 5 करोड़ भी बोल रहे हैं। क्रेजी थे यार। सर, हमारे इस एपिसोड ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। नंदिनी, जरा सोचो, इस कप के लिए लोग 5 करोड़ देने को तैयार हैं, तो उसकी असली कीमत क्या होगी? दादाजी, ईशान ने आपके लिए कुछ भेजा है। ईशान ने भेजा? अच्छा, बताओ क्या? वाह,
एक्सेलेंट डिजाइन, एक्सेलेंट। ईशान ने इतनी बड़ी रिसर्च के बदले एक भी पैसा नहीं लिया। उसे देश के लिए इतना बड़ा काम किया, हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करो, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रेडी करो। लेकिन दादाजी, आपने पहले उसे इतने सारे एक्सपेंसिव और रेयर गिफ्ट दे दिए कि अब वो इन सब से तंग आ चुके हैं। दैट्स राइट। तो ऐसा करो, उसके घर एक बहुत अच्छा सा थैंक यू लेटर भेज दो। ओके दादाजी। रुको, मैं खुद जाकर ईशान को थैंक यू बोलूंगा। क्या ये तुम्हारा किचन है? मैं देख सकती हूँ? टीना, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये कप खरीदना चाहते हैं, पर ये सिर्फ मामूली कप्स हैं। पर वो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। क्या तुम उन्हें बेचना चाहोगी? मुझे इन कप्स की कीमत नहीं पता है, तो मुझे ईशान से बात करनी होगी। टीना, शो की वजह से तुम्हारी कमाई हो रही है। तुम्हें तो प्रिया के पैर रोक के पानी पीना चाहिए। ये क्या है? क्या हुआ? ये देखो। ये तो वही वाइन है ना जिससे ईशान खाना बना रहा था। वो वाइन भी इनकी तरह ही होगी, सस्ती और चीप। नहीं, ये चीप नहीं, रेयर क्वालिटी की वाइन है। और ईशान ने इसे खाने में ऐसे ही डाल दिया। और ये वाइन सिर्फ महंगी नहीं, 1857 में बनी हुई है। क्या? 1857? दिखाना मत। मेरे अंकल को वाइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बट उनके पास तो सिर्फ ऐसी एक ही है और ईशान के पास इतनी सारी। पर कैसे? ये वाइन तो वाकई स्पेशल है। मिस्टर अशोक, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं वाइन के बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वाइन जितनी पुरानी होती ना, उसकी कीमत इतनी बढ़ती जाती है। ये तो 1857 की वाइन है, वेरी रेयर। इस तरह की वाइन को मैंने एक बार ऑक्शन में 10 करोड़ में बिकते देखा था। 10 करोड़? ये नकली है। नकली? हाँ, आई नो वाइन्स महंगी होती हैं, और 1857 की वाइन्स खरीदना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम सही कह रही हो। लेकिन ईशान ऐसा क्यों करेगा? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो तो है ही बेरोजगार, जो सस्ते अंडे खरीद नहीं सकता। वो बाहर अपने शूज देखे, जो फर्स्ट कॉपी है, ब्रांडेड शूज। ऐसे गरीब लोग अमीर होने का दिखावा जो करते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वाइन असली है या नकली, लेकिन टीना, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि ये वाइन नकली? क्योंकि ये ईशान के अंकल ने हमें गिफ्ट की थी, और वो किसान है, तो जब लास्ट टाइम वो आए थे, ऐसी बहुत सारी बॉटल्स लेकर आए थे। इनके रिश्तेदार भी कितने गरीब हैं जो नकली गिफ्ट्स देते हैं। वो चीप। ऐसे दिखावा करने से अच्छा है तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? टीना, क्या हम इस कप को अपने लैब एक दिन के लिए ले जा सकते हैं, लैब टेस्ट के लिए? हाँ, बिल्कुल। ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, पैक करो सर। ईशान के सब पसंद नहीं। लगता है ईशान आ गया। डोंट वरी, ईशान के पीछे हमारी पूरी टीम है। वो जैसे ही यहाँ आएगा, वो उससे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। फिर कौन आया है? ईशान? अंकल आप? टीना, तुम, मैं समझ रहा था तुम हॉस्पिटल में होगी। आइए बैठिए। लगता है तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं। अब मैं
पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ईशान से मिलने आया था, मुझे उससे एक जरूरी काम था। ईशान तो उनके रिश्तेदार भी गांव के गवार हैं। और बुड्ढे, कानून के बारे में जानते हो ना? ये बॉक्स तुमने ही लाया है ना? गांव के लोग गंवार नहीं होते और गांव से ही तुम्हारा पेट बढ़ता है। टीना की तुम लोग दोस्त हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारा क्या हाल करता तुम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा मुंह मत खोल बुड्ढे। कानून पता है? नकली वाइन बेचना गैर कानूनी होता है। अगर पुलिस को पता चला ना तो जेल में लाइफ टाइम के लिए सड़ोगे। नकली वाइन? नकली वाइन? तुम्हें किसने बोला कि ये सारी वाइन नकली है? अच्छा, इस पे लिखा है ये 1857 की वाइन है। अगर 100 साल भी तुम खेत में मेहनत करते ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जिससे ये वाइन खरीद सको। इतने बुढ़े हो गए हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि इलीगल वाइन्स बनाना क्राइम है। या फिर भगवान ने तुम्हें शक्कर के साथ अक्ल भी नहीं दी है? आलिया, इन बुढ़े लोगों में अक्ल बिल्कुल नहीं होती और ये बस गधा मजदूरी करना जानते हैं और कुछ नहीं। इनको तो लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। बस बहुत हुआ। ये वाइन अंकल मेरे और ईशान के लिए लेकर आए हैं। सॉरी अंकल, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें वाइन पसंद आई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ये बेटा, ये लेटर ईशान को दे देना, तो मैं चलता हूं। ना, खोलना मत, इसे ईशान को ही देना, और अगर तुम खोलना ही चाहती हो तो कल खोल लेना। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। इस एनवेलप में ऐसा क्या है जो इन्होंने बोला कि अभी मत खोलना? हेलो टीना, मैं हॉस्पिटल में तुम्हें खाना देने के लिए आ रहा था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब नहीं आ पाऊंगा, पुलिस ने मुझे रोक लिया है। हेलो, चल लाइसेंस दिखा अपना। ये वैन तो इलीगल लग रही है। हेलो, क्या हुआ? ईशान को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं 1 मिनट पता कराती हूँ। ईशान की लाइव फुटेज भेजना तुरंत। ये तो होना ही था। मतलब पुलिस को अगर ईशान की कार में इलीगल सामान मिल गया तो उस निकम्मे को लाइफ टाइम के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। आई थिंक हमें पहले पूरी बात पता कर लेनी चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? मुझे देखकर भागा क्यों तू? अरे नहीं सर, आपको देख के भागा नहीं था मैं। मैं तो अपनी बीवी के लिए खाना लेके जा रहा था। फिर ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल गाड़ी का बोनट खोल। चल चल चल, खोल जल्दी। मिलिट्री की गाड़ी? हेलो, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर बैकअप भेजिए। एक आम इंसान के पास मिलिट्री की व्हीकल मिली है। अरे चुप, अब तो सच सच बता, ये व्हीकल तुझे कहाँ से मिली? अरे सर, एक छोटी सी डिवाइस है, इसको मैंने खुद बनाया है। ये छोटी सी डिवाइस है? अरे मिलिट्री की गाड़ी है पूरी, और तू कह रहा है इसे तूने बनाया? तू मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। जय मैडम। मैडम, यही वो आदमी जिसकी गाड़ी में मिलिट्री व्हीकल का टैग लगा है। तो तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब काम करने की? मैडम, मैंने कुछ इलीगल नहीं किया है। वो सब तो हेडक्वार्टर जाने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकर चलो इन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बस शुरुआत है। अभी तुम लोग देखना कैसे उस फटीचर को ना पुलिस मार मार के लाल कर देगी। एक्चुअली हमारी ग्रुप पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकती।
पर हुआ क्या है वो एक्चुअली में पता कैसे करें? ये इंस्पेक्टर गौरी वर्मा थी। मैंने सुना है इन्होंने आज तक जिनको भी अरेस्ट किया है वो कभी जेल से बाहर आया ही नहीं है। ईशान ने कुछ नहीं किया है, जरूर उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। आई एम श्योर तुम्हारा वो क्रिमिनल पति अभी कभी बाहर नहीं आने वाला। नाम क्या है तुम्हारा? ईशान कपूर। वो वैन तुम्हें कहाँ मिली थी? मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी। क्या वो इंजन वहाँ पहले से था? नहीं, वो इंजन मैंने खुद बनाया। मेरी गाड़ी का पुराना इंजन खराब हो गया था, इसीलिए। तुम्हें पता भी है वो इंजन मिलिट्री का न्यू मॉडल था। इसका मतलब तुम जानते हो? इसका मतलब ये कि जो इंजन मैंने बनाया है वो मिलिट्री के बहुत काम का है। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, इस वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगले 3 मिनट में आप मुझे खुद बाहर तक छोड़ने के लिए जाओगे। अरे रोशन सर, आप यहाँ? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है न्यूज में। अच्छा, मैंने सुना है किसी वैन में मिलिट्री का टैग लगा हुआ है। जी सर, वो यही गाड़ी है। ये गाड़ी? इसका मालिक कहाँ है? गौरी मैडम उससे क्वार्टर लेकर गई। क्या हेडक्वार्टर? मुझे अभी वहाँ पर ले चलो। चलिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने चाहूंगी? हाँ। 3 मिनट क्या, अगले 3 जन्म तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है। देखो मैडम, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, वापस से कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। और जहाँ तक बात रही इंजन की, तो जो इंजन मैंने बनाया है उसे मिलिट्री यूज करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या? लो, तुम्हारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसे जेल में डालो। पापा, पापा आप यहाँ कैसे? अभी कोई छोड़ो इसे। पापा शायद आप जानते नहीं इसने कितना बड़ा क्राइम किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ईशान हमारे देश के लिए एक असेट है और इनकी गाड़ी को स्पेशल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है। एसेट? और ये? हाँ, सिर्फ इंजन नहीं, इन्होंने हमारे मिलिट्री के लिए फाइटर जेट्स भी बनाए हैं। और तुमने इन्हें अरेस्ट कर लिया? क्या? गौरी, चाबी दो। अब तुम जा सकते हो। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो सच में मुझे कार तक छोड़ने के लिए जा रही हो? ईशान, मैंने किसी को तुम्हारी गाड़ी लाने भेजा है, थोड़ा इंतजार करो। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था। क्या तुम मेरे घर चल सकते हो? गौरी तुम्हें लेकर आएगी। जरूर। चलिए। भिखारी इतनी जल्दी जेल से कैसे बाहर आ गया? गाइस, शायद हम सब गलत थे। और इस फटीचर आदमी के साथ ये बंदा कौन है? इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। शिट यार, चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा था ना कि ईशान ने कुछ नहीं किया है। और रोशनी, तुमने तो शर्त लगाई थी कि ईशान कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अब क्या हुआ बोलो? इस बार तो वो लकी निकला, लेकिन नेक्स्ट टाइम नो चांस। और वैसे भी उसमें मासूमियत तो बिल्कुल नहीं है, तो तुम ज्यादा उड़ो मत, समझी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर की तलाशी लेनी चाहिए। हमें यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। करेक्ट।
ओ माय गॉड, ये सब क्या है? चेयरमैन साहब, हाँ जी, आपकी भेजी हुई लोकेशन पे मैं आ गया था। ओके, मैं अभी पैसे लेके निकलता हूँ यहाँ से। गाइस, ये तो सारी लग्जरी कीज का कलेक्शन है। रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज से जी क्लास 2। इसमें से एक भी चाबी कोई मामूली कार की नहीं है। वो भिखारी ये चुप घटिया सी गाड़ी चलाता है, उसके पास लग्जरी कार का कलेक्शन कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, जरूर उसने चोरी किया होगा। टीना, क्या तुम्हें इन कार्स के बारे में पता है कुछ भी? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान के पास कोई बहुत बड़ा गैराज हो और वो अपनी सारी एक्सपेंसिव कार्स वहीं पे खड़ी करता हो? बट ये कैसे हो सकता है? इनकी वैल्यूज तो करोड़ों में है। ये बस मॉडल कीज है। मॉडल्स? हाँ, ईशान को मॉडल कीज कलेक्ट करने का शौक है और वो हर रोज एक नया मॉडल खरीद कर लाता है। ऐसे बहुत सारे पड़े हैं। पर ये मॉडल कीज होने के बाद भी कितने असली दिख रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि ईशान बहुत अच्छे से देख कर खरीदता है। पता तुम लोगों की औकात में ये मॉडल कीज खरीदने जितनी है, वरना असली कार की तो तुम सपने देख सकते हो। टीना, तुम्हारा पति तो जोकर है। I mean, वो किसी जंगल या जू से तो नहीं आया? Don't say that. मतलब अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो विक्रम जैसे किसी इंसान के साथ शादी कर लेती। मतलब कम उम्र में किसी कंपनी का सीईओ है, फिर तुम लग्जरी कार में भी घूम पाती। रोशनी, मुझे लग्जरी कार्स का कोई शौक नहीं है। मुझे ईशान के साथ उसकी पुरानी गाड़ी में घूमने में या इस छोटे से घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार उस फर्नीचर के साथ जो तुम्हारे लिए कार भी खरीद नहीं सकता, बस मॉडल की इस कलेक्शन के साथ खेल सकता है। टीना, तुम्हें ये पता है मेरे पास कितने लग्जरियस कार कलेक्शन है? तुम्हारे पति के पास जो गाड़ी है ना, वैसी गाड़ी तो मेरे नौकर भी नहीं चलाते। तुम रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम, विक्रम, रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम, तुम मेरा छोड़ो, तुम ऑफिस की जगह यहाँ? एक्चुअली ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे चेयरमैन सर ने यहाँ पे पैसे लेने भेजा। ये सब लोग कौन है और तुम चेयरमैन को जानते हो? चेयरमैन? वो भी इस कचरे के ढेर में? What do you mean? कहीं वो ईशान तो नहीं? What? ईशान चेयरमैन है क्या? ओ माय गॉड, मतलब ईशान इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है कि रोशनी का पति विक्रम भी उसके नीचे काम करता है। तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करो। और वो ना, उसकी औकात चेयरमैन बनने की नहीं है, पैर चाटने की है। नो, ईशान यही सीक्रेट तो हम सबसे छुपा रहा था, जिसको हम कब से बेरोजगार समझ रहे थे, वो एक्चुअल में इतना बड़ा कंपनी का ओनर निकला। He is a super rich businessman. तुम लोग हो कौन और तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे बस यहाँ पैसे लेने भेजा है। पैसे? वो कहाँ है? कार्स की डिक्की में पैसों से भरे बैग्स है। मैं बस यहाँ चाबी लेने आया हूँ, गैराज बहुत दूर है। चेयरमैन का ऑर्डर है कि मैं जितने पैसे चाहूँ उतने ले सकता हूँ। मतलब उन कार्स में पैसे हैं? अगर हर कार में एक भी बैग हुआ, इसका मतलब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। ये लग्जरी कार कीज भी मॉडल्स नहीं है, ये सब असली है। इस टाउन मार्केट इंसान के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं वो चोर तो नहीं है, या फिर वो किसी बड़े गैंग का मेंबर होगा? बात तो सही है, ना ही उसके पास कोई जॉब है और ना ही कोई पेरेंटल प्रॉपर्टीज। उसके बाद भी इतने सारे पैसे और ये लग्जरी कार कीज, ये सब कैसे पॉसिबल है? कुछ तो दाल में काला है। टीना, क्या इन सब के बारे में तुम्हें कुछ भी पता था? नहीं, ईशान और चेयरमैन, जरूर तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो घर से बाहर भी नहीं जाता है। ईशान,
भला ये कौन है? क्या तुम्हारे चेयरमैन का नाम ईशान है? भला चेयरमैन का नाम मुझे कैसे पता होगा? उनकी ऐसी हजारों कंपनीज है। नाम तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, किसी ने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेयरमैन इस बस्ती में क्या कर रहे हैं? ये क्या बकवास है? भला इतना अमीर आदमी इस कचरे के ढेर में क्यों रहेगा? मैं सिर्फ चाबी लेने आया था। चेयरमैन सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल भी है। पूरी दुनिया में उनके हजारों लग्जरियस घर हैं। और बात रही इस